हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम, स्वागत है आपका। तो आज हम करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का पार्ट 2। देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था कि डॉबर्नियर का ट्रेड क्या है, क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, हम क्यों करते हैं क्लासिफिकेशन, और न्यूलैंड का जो लॉ दिया उसने, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, अष्टम नियम न्यूलैंड का, उसके बारे में हमने डिस्कस किया अपने फर्स्ट पार्ट में। आज हम पढ़ेंगे मेंडलीफ के बारे में कि मेंडलीफ ने उसके बाद जो क्लासिफिकेशन की वो काफ़ी बेहतरीन की और उसकी क्या खूबियाँ थी, क्या खामियाँ थी, मीन्स उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मेंडलीफ के, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये शुरू करते हैं। मेंडलीफ ने अगेन, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि शुरू में जो अर्ली अटैम्प्ट्स हुए, सब में जो बेसिक यूनिट ली गई थी क्लासिफिकेशन के लिए, वो क्या लिया गया था, एटॉमिक मास, यानी परमाणु द्रव्यमान। उसी को बेस बना करके क्लासिफिकेशन की गई थी एलिमेंट्स की। ये आपने डॉबर्नियर के उसमें भी देखा, केस में भी, और न्यूलैंड के केस में। यही काम मेंडलीफ ने भी किया। मेंडलीफ ने भी जो बेसिक यूनिट ली वो क्या लिया, एटॉमिक मास लिया, और एटॉमिक मास को बेस बना करके उसने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की। मेंडलीफ के टाइम तक क्या था, लगभग 63 एलिमेंट्स पता थे, तो उसने उन सबको कैटेगराइज किया एक टेबल के फॉर्म में, और जो काफ़ी बेहतरीन थी उस हिसाब, वो जो अटैम्प्ट मेंडलीफ ने किया बहुत अच्छा था। वो हम देखेंगे, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये शुरू करते हैं अपना आज का पार्ट 2, जिसमें हम करते हैं मॉडर्न। पहले सबसे पहले क्या था, लॉ क्या दिया मेंडलीफ ने, उसको कहते हैं मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। लॉ आपसे पूछ सकते हैं, इसकी स्टेटमेंट देख लीजिए आप। इट स्टेट दैट the physical and the chemical properties of elements are periodic function of their atomic mass। और जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, जो हम आगे पढ़ेंगे, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वहाँ सिर्फ इसकी जगह पर क्या है, नंबर है, बाकी जो वर्ड्स हैं वो एज इट इज़ है, सिर्फ यही डिफरेंस है। बाकी मेंडलीफ लॉ में और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में और कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वहाँ एटॉमिक मास की जगह पे एटॉमिक नंबर आ जाता है, यानी परमाणु द्रव्यमान की जगह परमाणु क्रमांक का इस्तेमाल किया है। खैर, अब देखिए, तो ये मेंडलीफ ने कहा कि भाई अगर हम, उसने भी वही लिया एटॉमिक मास, उसने अरेंज किया एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया, और उसने क्या किया, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, उनको स्टडी किया, और उसने उसके आधार पर उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया। अब मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी, उसमें क्या किया, उसने 1 से लेकर के और 7 तक रोज बनाई, ठीक है, और 1 से लेके 8 तक उसने क्या बनाया, ग्रुप्स बनाए। इस तरीके से उसने एक टेबल बनाई। और अगर आपसे पूछा जाए कि उसने क्या 2 चीज़ें उसने ली थी अपने टेबल बनाने के लिए, जो उसने मतलब बेसिक जो उसने अपना बनाया था क्लासिफिकेशन का, जो उसने क्राइटेरिया क्रिएट किया, नंबर 1 तो आप देख चुके हैं, एटॉमिक मास, उसने लिया एटॉमिक मास को। दूसरा, ग्रुपिंग सिमिलर एलिमेंट टुगेदर, उसने उनकी प्रॉपर्टीज भी देखी कि जिनकी प्रॉपर्टीज सेम आ रही है उसने उनको सेम ग्रुप में रखा, भले ही एटॉमिक मास कभी कभी गड़बड़ हो गया। जैसे मान लीजिए कि एक जो यहाँ 5th में आना चाहिए कोई एलिमेंट, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर रहे हैं बढ़ते हुए क्रम में, तो उसको यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही है मान लीजिए यहाँ वाले एलिमेंट से, तो उसने क्या किया, इसको यहाँ प्लेस नहीं किया बल्कि यहाँ प्लेस किया। तो उसने जो क्लासिफिकेशन की, उसने 2 पॉइंट्स लिए अपने क्लासिफिकेशन के लिए। नंबर 1 एटॉमिक मास, और नंबर 2 सिमिलर प्रॉपर्टीज़। उसने ये भी देखा कि प्रॉपर्टी, सिर्फ मास ही मास नहीं देखा, उसने उनकी प्रॉपर्टीज भी मैच की, और उसने इस तरीके से एक टेबल बनाई जिसको कहते हैं मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रयास था उस टाइम के हिसाब से, तो बहुत एडवांस था, लेकिन कुछ कमियां इसमें भी थी। तो हम देखते हैं इसकी खासियतें क्या थी, यानी इसके एडवांटेजेस, क्यों ये अच्छी थी, और इसमें कमियां क्या थी, ये क्यों रिजेक्ट कर दी गई। ठीक है, अब हम दोनों के बारे में पढ़ते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेजेस क्या थे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के।
तो देखिए अचीवमेंट्स क्या रही, क्या क्या एडवांटेजेस, क्या खासियतें रही मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की। देखिए मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की एडवांटेजेस ये थी, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हम क्लासिफिकेशन किस लिए करते हैं, हमने ग्रुपिंग की ताकि हमारे लिए स्टडी करना आसान हो जाए। क्योंकि एक ग्रुप में अब उसने ग्रुप्स बनाए, 1 से लेकर 7 तक उसने रोज़ बनाई और 1 से लेकर 8 तक उसने कॉलम्स बनाए। और हर एक कॉलम के अंदर जो एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे कैसे रहे, क्योंकि उनमें पीरियोडिक फंक्शन था। पीरियोडिक फंक्शन मतलब हर एक के बाद जो एलिमेंट आ रहा है वो रिपीट कर रही है प्रॉपर्टीज़ अपने आप को, यानी एक ही ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में कैसी हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं। तो बहुत सारे एलिमेंट्स थे, उनको स्टडी करना आसान हो गया क्योंकि वो एक कैटेगराइज कर दिए गए, पता है इन सब की प्रॉपर्टीज़ कैसी है, सिमिलर है। और जैसे मैंने आपको भी बताया कि उसने 2 क्राइटेरिया लिए, एटॉमिक मास और सिमिलर प्रॉपर्टीज़। तो उसने कभी कभी ऐसा भी किया कि कुछ एलिमेंट्स के केस में कि उनका एटॉमिक मास तो हायर है, आना चाहिए वो यहाँ, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ मैच होती है यहाँ वाले से। तो उसने क्या किया, वहाँ उसने उसको जो प्रायोरिटी दी वो उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी दी कि एटॉमिक मास बेशक उसका थोड़ा सा मतलब यहाँ आना चाहिए, वो हायर एटॉमिक मास है, बट उसने क्या किया, उसको लोअर एटॉमिक मास पे प्लेस किया क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी यहाँ वाले ग्रुप से मैच हो रही थी, जो कि काफ़ी ठीक था। ऐसा हुआ भी, लेटर ऑन बाद में जो इन्वेंशंस की गई उसमें काफ़ी उसमें देखा गया कि हाँ उसने जो मेंडलीफ ने इस तरह की कई बार जो मिसमैच किया वो ठीक था। तो सबसे इजी नंबर 1 तो ये हुआ कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स की जो स्टडी है वो एक सिस्टमेटिक ढंग से आसान हो गया उसको करना, वो हुई। नंबर 2, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मासेस। कुछ एलिमेंट्स के केस में ऐसा भी हुआ कि जिनका की एटॉमिक मास करेक्ट किया गया मेंडलीफ की टेबल के द्वारा। इसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं बेरिलियम। बेरिलियम का जो एटॉमिक मास था उस पर डाउट था, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे। तो क्या किया मेंडलीफ ने अपने एक्सपेरिमेंट और अपने इसके थ्रू कि जो उसने अपने कैटेगराइज किया, जैसे मैंने बताया उसने प्रॉपर्टीज भी ली थी, उसने इसका करेक्ट मास बताया कि इसका मास ये है, तो इसको करेक्ट किया गया। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं प्लेटिनम और गोल्ड। गोल्ड और प्लेटिनम के केस में भी उस टाइम ऐसा ही था कि गोल्ड को माना जाता था कि गोल्ड का जो एटॉमिक मास है वो कम है और प्लेटिनम का ज़्यादा है, लेकिन मेंडलीफ ने कहा कि नहीं, उसने अपनी इस टेबल में प्लेटिनम को पहले जगह दी और गोल्ड को बाद में। और बाद में डिस्कवर हुआ कि जो प्लेटिनम वाइट जो लाइटर है गोल्ड से, यानी गोल्ड का जो एटॉमिक मास है वो हायर है देन दैट ऑफ प्लेटिनम, यानी वो अगेन एक करेक्शन थी। तो कुछ मामलों में ऐसा भी हुआ कि जो एटॉमिक मासेस थे उनको करेक्ट किया गया थ्रू मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ये एक अचीवमेंट यानी कि एडवांटेज था उसका, उसकी खासियत थी। तीसरा, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। मेंडलीफ ने क्या किया जो उसने एलिमेंट्स यहाँ पे अरेंज किए, तो कभी कभी क्या हुआ कि यहाँ वाला जो एलिमेंट आना चाहिए था कायदे से, उसने क्या किया, उसको रख दिया यहाँ। मान लीजिए मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया, अब यहाँ क्या हुआ है, गैप्स रह गए, बीच बीच में मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में गैप थे। उसने ये किया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उसने सिमिलर प्रॉपर्टीज भी की। अब ये प्रॉपर्टी इससे मैच हो रही है तो उसने इसको यहाँ प्लेस नहीं किया, एटॉमिक मास के हिसाब से इसको यहाँ आना चाहिए था, लेकिन इसने इसको प्लेस किया यहाँ क्योंकि प्रॉपर्टीज इसकी इस वाले ग्रुप से मैच हो रही है, तो यहाँ गैप रह गया। तो ये मेंडलीफ ने प्रेडिक्शन की कि भाई लेटर ऑन ऐसा कोई एलिमेंट खोजा जा सकता है जिसकी प्रॉपर्टी इससे मैच होती होगी, तो इसलिए उसने वो जगह खाली छोड़ दी ताकि भविष्य में अगर कोई एलिमेंट की इन्वेंशन होती है तो उसको यहाँ पर प्लेस किया जा सके। और ऐसा हुआ भी, कई एलिमेंट्स थे जो उन गैप्स में आए जिनको बाद में खोजा गया और इस टेबल को डिस्टर्ब नहीं किए बिना उनको वहाँ पर प्लेस मिला। तो ये एक खासियत थी मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की कि उसने प्रिडिक्शन के लिए जगह छोड़ी थी अपने टेबल में।
आपने देखा डॉबर्नियर के अंदर कोई प्लेस ही नहीं था कि अगर उसने 3-3 का बनाया, अगर मान लीजिए कोई उसी टाइप का चौथा एलिमेंट खोज ले आता तो नए एलिमेंट की जगह ही नहीं है। ऐसे ही आपने उसमें देखा न्यूलैंड में भी क्या था कि अगर कुछ नया खोजा जाएगा तो उसके लिए उसमें प्लेस ही नहीं थी। जैसा कि हुआ भी, मैंने पढ़ाया आपको कि नोबल गैसेस बाद में खोजी गई तो उसमें प्लेस ही नहीं हुआ, उसकी लॉ ऑफ ऑक्टेव फेल था उस ने जब नोबल गैसेस खोजने के बाद। तो ये कमी मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में नहीं थी। उसने प्रेडिक्शन की कि नए नए एलिमेंट्स खोजे जा सकते हैं और उसके लिए उसने वहाँ पर जगह छोड़ी, जो कि लेटर ऑन कुछ मामलों में भरी भी गई। तो ये एक उसकी एडवांटेज थी, एक खासियत थी उसकी। ठीक है जी। चौथा, पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस। अब देखिए इस नोबल गैसेस की पोजीशन की वजह से न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ कामयाब नहीं रहा था कि ये जो इनर्ट गैसेस थी, जो निष्क्रिय जो गैसेस हैं, उनकी खोज की गई बाद में। अब जब इनकी खोज होती है तब भी इस पीरियोडिक टेबल को छेड़ा नहीं जाता। ये भी इसकी एक खासियत है, क्योंकि ये सारी इनर्ट गैसेस हैं तो इनको एक अलग ग्रुप में रख दिया गया, अलग से इसमें एक ग्रुप ऐड हो गया, यानी टेबल को छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये भी इसका एक अचीवमेंट है। तो ये कुछ खासियत है मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल की, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसने बहुत अच्छा, मैंने कहा ना, इसने बहुत अच्छा प्रयास किया। काफ़ी चीज़ें इसने उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा किया। ये मैंडलीफ की अचीवमेंट्स थी। अब इसमें कमियां क्या थी, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट आर द लैक ऑफ मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल की जो कमियां हैं, ये तो विशेषताएं हो गई, अब कमियां क्या थी वो भी देख लीजिए। अब देखते हैं मैंडलीफ की लिमिटेशन क्या थी, क्या कमियां थी उसकी पीरियोडिक टेबल में। देखिए नंबर 1, जो हाइड्रोजन की पोजीशन थी वो कंट्रोवर्शियल थी, यानी हाइड्रोजन की पोजीशन को कहाँ पे रखा जाए। इसकी कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हेलोजन से मिलते थे, यानी इसके देखिए आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और जो वैलेंसी अगर आप देखेंगे तो 1 है, तो 1 के हिसाब से तो पहले वाले ग्रुप में ठीक है। लेकिन जो हेलोजेंस की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन वाला जो ग्रुप है, वहाँ भी इसकी कुछ चीज़ें मैच होती हैं। तो इसको वहाँ क्यों नहीं रखा, इसको यहाँ क्यों रखा। तो इसकी जो पोजीशन थी उसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं था मैंडलीफ के, मैंने वो डिफाइन नहीं कर पाया प्रॉपर कि भाई इसको मैंने यहाँ क्यों रखा। ठीक है, उसने कुछ चीज़ें जो उसके दिमाग में है उसने उस हिसाब से उसको पहले ग्रुप में रखा, लेकिन उस पर क्वेश्चनिंग हुई कि इसको वहाँ भी तो रखा जा सकता था, इसकी प्रॉपर्टीज़ तो उनसे भी मैच होती है, वहाँ क्यों नहीं रखा। नंबर 1। नंबर 2, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। देखिए आइसोटॉप्स क्या होते हैं, पहले तो आप ये समझिए व्हाट आर आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स ऐसे एलिमेंट्स ही होते हैं, मतलब दीज आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic number but different atomic mass। ऐसे एटम एक ही एलिमेंट के, कभी कभी एक एलिमेंट अपने 2 ऐसे रूपों में पाया जाता है कि उनका परमाणु क्रमांक तो सेम होता है लेकिन उनका परमाणु द्रव्यमान जो है वो अलग अलग होता है। इसका एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। जैसे कार्बन देखिए, अब कार्बन का जो मास है वो 12 भी है और कार्बन का मास 14 भी है दोनों कार्बन, केमिकली दोनों C हैं। अगर इनका एटॉमिक नंबर देखा जाएगा तो इनका एटॉमिक नंबर है इसका 6 और इसका भी 6, यानी एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो इनका परमाणु क्रमांक सेम है लेकिन मास अलग अलग है। अब इनको कहाँ प्लेस करेंगे, क्योंकि जो यूनिट ली थी मैंडलीफ ने वो क्या था, एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास को अगर बढ़ते हुए क्रम में मैंने लगाया है तो एक में, क्योंकि पहले 12 आएगा फिर 14 आएगा, यानी एक ही एलिमेंट जो है वो 2 बार प्लेस हो जाएगा। यानी आइसोटॉप्स का अगर केस है तो उनकी पोजीशन कहाँ रखी जाए,
ये उसमें कमी थी। आइसोटॉप्स के लिए कोई जगह नहीं थी वहाँ। हाइड्रोजन का जो प्लेस था वो कंट्रोवर्शियल था। नंबर 3, कभी कभी ऐसा भी हुआ उसके पीरियोडिक टेबल में, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, कि उसने क्योंकि सिमिलैरिटीज़ भी ली थी, एलिमेंट्स की सिमिलैरिटीज़, तो सिमिलैरिटीज़ के चक्कर में कभी कभी ये हुआ कि ऑर्डर रॉन्ग हो गया, कि आगे पीछे हो गए एलिमेंट्स। इन सम केसेस एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज हैव बीन प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। अब दो बातें लेकर के चल रहा है वो, एटॉमिक मास भी और प्रॉपर्टीज भी, तो कभी क्या होगा, कभी प्रॉपर्टी मैच नहीं होगी, कभी एटॉमिक मास गड़बड़ करेगा। तो उन दोनों ही केसेस में क्या हुआ, अगर एटॉमिक मास गड़बड़ हुआ तो प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी एलिमेंट्स की, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज मान लीजिए यहाँ वाले जो ग्रुप है, सपोज करो कि 6 वाले की मैच हो रही है इससे, तो यहाँ आना चाहिए वो, लेकिन वो उसको यहाँ नहीं रखा गया, उसको यहाँ रख दिया। या कभी कभी ऐसा भी हुआ कि एटॉमिक मास गड़बड़ हो गया, जैसे कोबाल्ट और निकल के केस में, कि जो हायर एटॉमिक मास है उसको पहले रख दिया, जो लोअर एटॉमिक मास है उसको बाद में रख दिया, क्योंकि प्रॉपर्टीज मैच करनी थी। यानी ये प्रॉपर्टीज और मास दोनों मिलाने के चक्कर में उसने कहीं पर प्रॉपर्टी मिल गई, कहीं पर एटॉमिक मास मिल गया, यानी कहीं ना कहीं गड़बड़ उसकी हो गई। तो कहीं क्या हुआ, तो वो ऑर्डर रॉन्ग हो गया। कभी कभी हायर एटॉमिक मास पहले आ गया, लोअर एटॉमिक मास बाद में चला गया। ठीक है, तो ये कुछ कमियां थी मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में। तो इसको पढ़िए, मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल इंपॉर्टेंट है, इसके आपको पता होना चाहिए। मैंडलीफ पीरियोडिक लॉ, इसकी लिमिटेशन, इसकी अचीवमेंट, यानी कि विशेषताएं और कमियां दोनों आपको पता होनी चाहिए। मिलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।